Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Peshawar Model School, Nushaira. This is grade 10. First of all, you should subscribe the YouTube channel of Peshawar Model School, Nushaira. This is Hazrat Bilal, teacher of Pakistan Study. This is lecture number 5. In previous lecture, I taught you about the reforms of Zulfikar Ali Bhutto, and in that lecture, I taught you about the economic reforms and labor reforms. Now we are moving forward in the next reform that Zulfikar Ali Bhutto brought in the industrial sectors. That is, in January 1972, the nationalization program was started. What is nationalization? Here you can see that is nationalization. The term nationalization, that is, you can see that is nationalization. What is nationalization? Nationalization is the process in which private sectors or industries come under the direct control of the government is called nationalization. यानी जितने भी लोगों के कारखाने हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट ने अपने तहवील में लेकर इसको सरकारी तहवील में दे दिया। इस प्रोसेस को नेशनलाइजेशन कहते हैं। एक सदारती ऑर्डर्स के ज़रिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनवरी 1972 में इब्तदाई तौर पर 20 बड़े इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर दिया, जिसमें जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ लाइक जो है आयरन, स्टील इंडस्ट्रीज़, बेसिक मेटलर्जी जो मेटल्स धात से चीज़ें बनाते हैं, धात वो चीज़ें लाइक फॉर एग्जांपल स्टील, लोहा, सिल्वर वगैरह, जिसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, दैट इज़ कॉल्ड मेटल। एक जो है आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, मेटल एंड नॉन मेटालिक चीज़ें। हेवी इंजीनियरिंग जिसमें ये ट्रैक्टर असेंबलिंग प्लांट्स और जो है बड़े बड़े मशीन वगैरह जो है बनते हैं, ये हेवी इंजीनियरिंग है। ऑटोमोबाइल्स, ये जितने भी गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह बनते हैं, इस किस्म के कारखाने जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनिशियली नेशनलाइज कर दी। In January 1972, the nationalization program was started, in which many of the industries were nationalized. In this program, 20 big industries were nationalized. Got it, students? Why he nationalized these industries? That to take these wealth from the private sector and it is equally distributed among the nations. इसी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको नेशनलाइज कर। द नेक्स्ट सेक्टर इन विच ही ब्रॉट रिफॉर्म्स दैट वाज द लाइफ इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। यू नो ऑलरेडी द बैंक सेक्टर। इंश्योरेंस कहते हैं बीमे को। जिस तरह आप जो है मुख्तलिफ इदारे होते हैं, जिस तरह जुबली इंश्योरेंस है, स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान है, इसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशंस करवाते हैं और मंथली आप इनको कुछ इंस्टॉलमेंट देते हैं। इसके जो है टाइम पीरियड होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 20 साल का आप लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट किया कि 20 साल तक हम आपको इंस्टॉलमेंट देंगे, तो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इनके साथ इंश्योर कर दी। 20 साल तक जब आप इनको पूरे इंस्टॉलमेंट देते हैं तो फिर आपको वो कोई डबल ट्रिपल इनकम देते वो रकम देते हैं, मनी देते हैं। या अगर इस दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो 20 साल की आपने फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट किए है और आपने सिर्फ 1 साल की जो है इंस्टॉलमेंट दी और आप फॉर एग्जांपल डेथ हो जाती है, तो इसी तरह वो आपको 20 साल के पूरे रकम देंगे। दैट इज़ कॉल्ड इंश्योरेंस। All life insurance company working in the country were nationalized on March 19, 1972. All these were merged. Merge means जम करना। जितने भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी थी इनको जम कर दिया, स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान के अंडर जो है इनको डाल दिया गया। टू फॉर्म द स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इन नवंबर 1972 थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ में। कैसे उन्होंने किया, मतलब एक सदारती ऑर्डर जारी कर दिया 19 मई को, और इसी तरह तमाम बैंक्स को भी नेशनलाइज किया। जिस तरह आजकल आप लोगों को ये बहुत सारे बैंक्स कमर्शियल प्राइवेट बैंक नज़र आते, इसी तरह इन तमाम को जो है वो जो है उन्होंने सरकारी कर दी। द नेक्स्ट वन दैट इज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। Many of the educational institutions just like nowadays you can see the private schools, colleges, universities working in the country. At that time, Zulfikar Ali Bhutto also nationalized these educational institutions. Why he nationalized? To make education accessible to the common citizen. Accessible mean ताकि education को आम आदमी की पहुंच में लाया जा सके, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में आपको पता है हर कोई फ़ीस अदा नहीं कर सकता।
इसी वजह से उन्होंने इसको तमाम सरकारी कर दिया और ताकि लोग इससे आसानी से एजुकेशन हासिल करें। फॉर मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल टू द कॉमन सिटीजन ऑफ द कंट्री, भुट्टो गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फ्री एजुकेशन वर प्रोवाइडेड इन द स्कूल्स दैट वर नेशनलाइज्ड। हाउएवर दिस पॉलिसी फेल इन अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। कहते हैं कि ये जो पॉलिसी थी ये अपने गोल्स को हासिल करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हुई थी। गॉट इट स्टूडेंट्स? द नेक्स्ट वन दैट इज agriculture reforms or land reform, that is also known as agriculture reform or land reform. That is the last one in the Bhutto reform, agriculture reform or land. And that reform you also studied in class 9 if you are remember in the General Ayub Khan land reform, just like he brought the land reform or that was named as the Green Revolution. Same again Zulfikar Ali Bhutto brought some agriculture or land reform in the country on March 1st 1972 government introduced the following reforms. Just like General Ayub Khan fixed the land limit for the a person ownership के एक बंदा जो है कितना ज़मीन रख सकता है. Here two types of the land, one is called irrigated land and the one is called non-irrigated land. Irrigated land वो ज़मीन होते हैं जहाँ पर नहरी पानी या ट्यूबवेल वगैरह अवेलेबल होते हैं, इसको irrigated land कहते हैं. And those land which is totally depend on rain only, जहाँ पर कोई दूसरा सोर्स अवेलेबल ना हो, that is known as non-irrigated land. So जिस तरह अयूब खान ने फिक्स किया था नॉन इरीगेटेड के लिए 1000 एकड़ और नॉन इरीगेटेड के लिए जो है 500 एकड़, मीन जहाँ पर नहरी पानी मौजूद हो वहाँ पर एक बंदा 500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता, जहाँ पर नहरी पानी अवेलेबल ना हो वहाँ पर एक बंदा 1000 एकड़ ज़मीन रख सकते हैं और 150 एकड़ जो है वो बागात के लिए इजाफी रख सकते हैं. सो Bhutto reduced these land limit from 500 to 150 and these 1000 एकड़ ही reduced to 300. 1000 को जो है उन्होंने रिड्यूस कर दिया नॉन इरीगेटेड को 300 एकड़ और ये 500 एकड़ जो है इरीगेटेड को उन्होंने रिड्यूस कर दिया 300 एकड़. गॉट इट? लैंड इन एक्सेस ऑफ दिस लिमिट वाज टेकन ओवर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री अमंग द पेशेंट. इससे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी के दरमियान पास हो तो वो गवर्नमेंट ने लेकर किसानों में फ्री जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी. एवेक्शन ऑफ टेनेंट, एवेक्शन कहते हैं बेदखल को, टेनेंट्स कहते हैं किसान, वो किसान जो मालिक के ज़मीन पर काश करते हैं तो मालिक इनको ज़बरदस्ती ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकते. ओनली अंडर सर्टन स्पेसिफाइड कंडीशन दे कैन बी. गवर्नमेंट ने कुछ ख़ास शराइत मुतय्यन किए कि ख़ास शराइत के तहत आप इसको ज़मीन से निकाल सकते हैं. और अगर आपने ज़मीन को सेल करना है तो इस ज़मींदार का पहला हक़ है, अगर वो लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़मीन आप इसको सेल करें. In case of sale of the land, the tenant right to purchase was given a premise, and the supply of seed and irrigation water fell under the responsibility of the owner. ज़मींदार को बीज प्रोवाइड करना, पानी प्रोवाइड करना, ये मालिक की जिम्मेदारी थी. So that is all about the reforms of Zulfikar Ali Bhutto. Thank you, students.